बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि नीट 2024 में जो एमबीबीएस की सीट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब से सिलेबस रिलीज हुआ है ना, उसके बाद एनएमसी नीट को लेकर बहुत ही बड़े बड़े फैसले कर रही है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से फैसले हैं जो कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीट 24 वालों को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है जी। उसमें से एक जो मेजर फैसला है वो आपकी सीट मैट्रिक्स को लेकर है। देखो, एनएमसी को ये बात तो क्लियरली पता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है ना वो बढ़ने वाले हैं। इसी को देखते हुए जो मेडिकल सीट के जो काउंट है ना उसको बढ़ाना इनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। अब कितनी सीट बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी बढ़ी है, गवर्नमेंट कितनी बढ़ी है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट अब ये पूरा ना गैजेट था यार, तो मैं वो गैजेट को लेकर नहीं आया। मैंने क्या किया ना, उसमें से सारे की पॉइंट्स है ना एकदम पीपीटी बना दिया है। तो मैं इस पीपीटी में आप लोगों को पूरा का पूरा दिखा दूंगा। और ये जो पेज है ना, ये जो पूरा जो अगर किसी को पढ़ना होगा तो वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे दे भी दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अपन धीरे धीरे एक बात करते हैं जी। अगर हम बात करेंगे नीट कैंडिडेट्स के नंबर को लेकर, 21, 22 और 23 में कितने बैठे थे? 21 में बैठे थे 16 लाख बच्चे और क्वालिफाई कितने हुए थे? 8,70,000। वही नंबर 2 लाख बढ़ गया 2022 के अंदर और 2023 में 20 लाख, लगभग 21 लाख बच्चे बैठे थे। क्वालिफाई कितने हुए आपके पास? लगभग 11,40,000 के करीब लोग क्वालिफाई हुए। अब ऐसा मानने को आ रहा है कि 2024 के अंदर ये आंकड़ा है ना 22 लाख तक पहुंच जाएगा। 22 लाख बच्चे बैठेंगे और क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स 15 लाख के करीब तक पहुंच जाएंगे जी। अब इसमें बहुत सारे जो मैक्सिमम नंबर होता है वो ड्रॉपर्स का होता है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो ये लाइन लिखा हुआ था क्या? नो मैटर हाउ बिग द एप्लीकेशन नंबर, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द एमबीबीएस विल ऑलवेज बी मिनिमम। जो एमबीबीएस का जो नंबर है सीट्स का ना वो मिनिमम है। लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 6-7 सालों के अंदर कि प्राइवेट कॉलेज के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स है ना मतलब वो ज्यादा बढ़ी है। अब प्राइवेट कॉलेज की सीट्स नहीं बढ़ रही है, नए नए प्राइवेट कॉलेज ओपन हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज ज्यादा ओपन हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट उसी गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ रहे हैं। अब देखो, सवाल यह आता है कि जो सीट मैट्रिक्स है वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपके पास 7 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, सरकार की पॉलिसीज। अगर तुम देखोगे तो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था तो वो अलग पॉलिसीज बनाया करता था। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है जिसके अंदर यूजी में नए नए मेडिकल कॉलेज और नए नए जो सीट्स को इंक्रीज किया जाए वो उसका ध्यान दे रही है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि आईआईटीज ने भी एमबीबीएस को इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। आईआईटी खड़गपुर इंट्रोड्यूस कर दिया, आईआईटी कानपुर ने काम शुरू कर दिया है, सारी मेजर आईआईटी, जिसकी वजह से सीट मैट्रिक्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है। थर्ड है पॉपुलेशन और डिमांड। अब आपको पता होगा तो सरकार ने बोला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। हर एक राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एक मेडिकल कॉलेज खोलना है जी, ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन। फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉलिसीज। अब इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की कॉलेज होती है, एक स्टेट गवर्नड कॉलेज होती है और एक सेंट्रल गवर्नड कॉलेज होती है। अब एम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नड कॉलेज है, जो जीएमसी है वो सेंट्रल गवर्नड कॉलेजेस हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट गवर्नड कॉलेज में स्टेट उसको कंट्रोल करती है। तो अगर आपको पता होगा तो जो नई नई सरकार आती है वो कहती है कि हम नए मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, उस पर भी सीट मैट्रिक्स आपका वेरी करता है जी। इसके बाद क्वालिटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, ये बहुत मायने रखता है। अगर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन नहीं बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं बच्चे एमबीबीएस को ऑप्ट नहीं करेंगे। 6th रीजन है रिजर्वेशन पॉलिसीज। अभी तुम देख रहे हो तो नीट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी सेम हो चुके हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज के बदलाव की वजह से भी आपके पास सीट मैट्रिक्स में बदलाव आता है। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कंट्रीब्यूशन। अगर तुम देखोगे तो ओवरऑल टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, टोटल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के अंदर सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूट करता है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फंडिंग बाहर से मिलती है और वो ओपन करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो अभी तो प्राइवेट के ऊपर भी फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटीज बैठ गई हैं जी। अब ये पूरे कंडीशन को देखते हुए जो एनएमसी ने डेटा पब्लिश किया है, फाइनल नहीं बस एक डेटा पब्लिश किया है, वो ये पब्लिश किया है कि नीट 2024 में जो कुल सीट्स होंगे, सिर्फ एमबीबीएस नहीं, बीडीएस, आयुष और तुम्हारे पास वेटरनरी साइंसेस को देखते हुए 1,82,000 के करीब कुछ सीट्स मैट्रिक्स बनाई गई है। अब ये कैसे? तो एमबीबीएस में अगर हम देखेंगे तो 1,01,000। तो आप बोलेंगे सर ये कैसा मजाक कर रहे हो, 23 में तो क्या कहते हैं 1,06,000 के करीब गया था। बच्चों, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज को बैन किया गया 2023 के अंदर।
तो अभी तक उनको अप्रूवल मिला नहीं है, तो हम लोग उनको बिल्कुल भी काउंट अभी नहीं कर रहे हैं जी। अब बीडीएस की जो सीट्स हैं वो एकदम कंफाइंड है 28,000 के नंबर के अंदर, और जो वेटरनरी साइंस की सीट्स वो भी कंपाइल्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं आयुष मिनिस्ट्री की जो सीट्स है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि 60,000 जो है ना वो टच होने वाली है, बिकॉज बहुत सारी आयुष के अंदर मेडिकल कॉलेजेस आपकी खुली हैं। अगर तुम मोटा मोटी देखोगे तो 1,82,000 सीट्स अभी तुम्हारे पास यहां पे प्रेजेंट है ऑन एन ईयर के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो सीट मैट्रिक्स है ना वो बढ़ेगा भी और कम भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है एनएमसी की रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के ऊपर। अब जब दिसंबर से जब वापस से इंस्पेक्शन शुरू होगा तो बहुत सारे कॉलेज के सीट्स कटेंगे और बहुत सारे कॉलेज का सीट्स ऐड भी होने वाला है जी। लेकिन हमको तो सर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। अब एक सरप्राइज मेरे पास तुम्हारे लिए ये है कि 75 हार्ड डे चैलेंज हम लोग शुरू कर रहे हैं जी। अगर आपको पता होगा 75 हार्ड डे चैलेंज, तो ये हम लोग शुरू कर रहे हैं 11 अक्टूबर से, रोज सुबह 10 बजे। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ना कि 2024 में तुमको 330 प्लस मार्क्स किसी भी हालत में लेकर आया जाए। टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल मैं बनवाऊंगा नहीं, मैं खुद टाइम टेबल को फॉलो करूंगा जो तुमको भी फॉलो करना है। अब हम लोग जो बना रहे हैं ना इस हिसाब से 75 डेज चैलेंज, इसमें डेली अगर तुमने देखा होगा तो वीडियो का मैं लिंक भी तुमको दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो 11 तारीख से रोज सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे ओएमआर भी आपको दिया है, प्रिंट करवा लीजिए। ओएमआर बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। डेली सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस होंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कर लेंगे, बाद में यूनिट वाइज कर लेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे और उसके बाद फुल मॉक लगाएंगे। 75 डेज में पूरा का पूरा जो कवर किया गया है, मैंने उसका डिटेल में आपको बता दिया है एक वीडियो को लेकर। अगर तुम इस सीरीज के लिए तैयार हो, #चैलेंज एक्सेप्टेड आप जरूर से कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अनमोल शर्मा लाइव टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो अनमोल शर्मा लाइव और ज्वाइन कर लो। यहीं पे सारी आपको मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं जी, ठीक है। 11 अक्टूबर से रोज सुबह 10 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जो एमबीबीएस का जो सीट मैट्रिक्स है मुन्ना, हमको तो भैया एक ही सीट चाहिए। अब एक सीट के लिए जो लड़ाई है ना वो बहुत ही दमदार होनी चाहिए। क्या तुमको चाहिए वो एक सीट? हाँ सर चाहिए जी। अब इसके लिए मेहनत करना शुरू कर दो जी। सिलेबस आया है, हमको उसको अमल में लाना है और ये कहीं ना कहीं उतना ज्यादा जो है वेरी नहीं करेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।